ये लेटेस्ट अभी रिसेंटली द हिंदू में राइट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, सस्टेनिंग इंडियाज लो फर्टिलिटी फ्यूचर, राइट। ये सिर्फ द हिंदू नहीं, राइट, लगभग हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर अप किया है, क्योंकि ये इंडिया का काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया है। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा SRS, राइट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, इसका डेटा है, उसने बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है इंडिया के रेट। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, इससे पहले भी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा था 5, उसने भी इस बात का काफ़ी पहले जिक्र किया था, राइट, कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गई है ना। ग्लोबल एवरेज आप यहाँ देख सकते हो 2.2 है। ओके। और रिप्लेसमेंट लेवल हमें चाहिए होता है 2.1, तो इसका मतलब है हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफ़ी कम हो गए हैं, राइट। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, इसका सिंपल मतलब होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो गया है। ठीक है, राइट। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखो, हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें जो इम्पोर्टेंट जानना है वो यही है कि इसके मतलब कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? राइट, राइट। तो इसमें कॉजेज़ ऑब्वियस है, हम इसको लगभग हर पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? जैसे पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में मेनली गवर्नेंस, राइट, है ना? गवर्नेंस में जैसे फैमिली प्लानिंग हो गई, राइट, है ना? ओके। लगभग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए 1980 से 2000 के बीच में, राइट, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट हुए। उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, राइट, है ना? और क्या हो सकता है? जो मीडिया रिच सेंसेशन है, राइट, या फिर जो मीडिया ने इसको काफ़ी नॉर्मलाइज़ कर दिया है ना, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। तो राइट, सेकंड चाइल्ड या फिर फर्स्ट चाइल्ड रखना भी काफ़ी नॉर्मल हो गया है, ठीक है? और क्या हो सकता है? पॉलिटिकल हो गया है, राइट। इसमें मतलब पर्टिकुलर मेनली गवर्नेंस चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हो ना, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं, राइट, है ना, हमारे आशा वर्कर्स हो गए, राइट। हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है ना, तो जो हमारा IMR है एंड जो MMR है, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, ये भी काफ़ी कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? सोशल, राइट। सोसाइटी लेवल पे काफ़ी चेंजेस आए हैं, पर्टिकुलरली पैट्रियार्की को लेके, है ना, बिहेवियर को लेके, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, है ना। एजुकेशन में लाया तो इनका जो मैरिज है, राइट, वो डिले हो गई है, राइट। डिलेड मैरिजेस हुई हैं। ओके। इसकी वजह से जो टोटल कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव विंडो है, रिप्रोडक्टिव विंडो, ठीक है, वो श्रिंक हुई है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले किया है, ठीक है। और क्या हो सकता है? थर्ड हमारा हो सकता है इसमें अर्बनाइजेशन, है ना। ओके। अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इनको दोनों को एक साथ रख दिया है। अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है वुमेन्स को लेके, ठीक है ना। ओके। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, अब देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ में प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मान के चलिए कोई फीमेल है, राइट, है ना, और वो अपनी मैटरनिटी के टाइम पे है, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि जॉब से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जनरली कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या फिर एक बेटर टर्म कह सकते हैं कि मैटरनिटी प्रीमियम। ओके। मैटरनिटी प्रीमियम, राइट, कि आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जस्ट मदरहुड में आए हो, राइट, है ना, या फिर कह सकते हो कि मदरहुड पेनल्टी है ये। ओके। तो इसकी वजह से अब लोग कम बच्चे प्रेफर करते हैं, एक या दो, है ना। ओके। और क्या चेंजेस आए हैं इसकी वजह से? डिंक फैमिलीज आ गई हैं। ओके। ये सोसाइटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डबल इनकम एंड नो चाइल्ड, ठीक है, मतलब दोनों कपल्स अर्न कर रहे हैं बट कोई चाइल्ड नहीं है, राइट, ठीक है। ओके। और क्या हो सकता है? इकोनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी हो गए हैं, है ना। पहले जब एक टाइम पे, राइट, इन द सेंस कि बच्चों को क्या माना जाता था? इकोनॉमिक एसेट माना जाता था, है ना। अब क्या हो गया है? एक टाइप से इकोनॉमिक लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि राइजिंग कॉस्ट है। राइजिंग कॉस्ट किस किस की? एजुकेशन की, है ना, बेसिक फैसिलिटीज़ की। ओके। इन सब की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो जो एक टाइम पे जब इनको एसेट माना जाता था, अब उनको लाइबिलिटी की तरह देखते हैं, ठीक है ना। राइट, तो ये मेजर एक प्रॉब्लम रह गया है। ओके। तो हमारे लगभग 4 पॉइंट मेजर कवर अप हो गए हैं, और ऐड करना चाहते हो उसमें वही साइंस का ऐड कर सकते हो, राइट। साइंस में वही हेल्थ वगैरह है ना, एडवांसमेंट काफ़ी हो गया है, ठीक है ना। IVF वगैरह प्रैक्टिसेस काफ़ी हो गई है ना, तो मतलब आसान रहता है, ठीक है। अडॉप्शन अडॉप्शन नॉर्म्स भी ईज़ी हो गए हैं। ओके। तो ये कुछ जनरल जनरल पॉइंट्स हैं, राइट, जो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि किसकी वजह से काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। ओके, राइट। बाकी नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स आप ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन सिस्टम है ना, राइट, ये भी एक नॉर्मल ही पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना। गाँव में देखो तो लैंड फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी इसमें डिक्लाइन आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक, राइट, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, राइट, है ना।
अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑलरेडी राइट यूपीएससी इस पे पॉपुलेशन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है ना। 2000 आई थिंक 24 में इसने डेमोग्राफिक विंटर पे पूछा था, एंड 2025 में भी इसने पॉपुलेशन डेंसिटी पे पूछ चुका है। ये कहाँ पे, हमारी जो गंगा रीजन है राइट, उसमें, ठीक है। तो राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट, है ना, पॉपुलेशन वाला, राइट, है ना। ओके ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया है ना, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है राइट, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसका इम्पैक्ट रहेगा राइट, है ना। क्योंकि हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं और इसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से दिखाया, तो हम इसमें देखेंगे कि इसके नेगेटिव साइड क्या होंगे राइट, है ना। पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे राइट, है ना। ओके, तो इसमें क्या क्या हो सकता है राइट, राइट। ठीक है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। पहला तो इकोनॉमिक चैलेंजेस से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इकोनॉमिक में मेजर चैलेंजेस क्या रहेगा, वर्क फोर्स, ठीक है। वर्क फोर्स ऑब्वियस है ना, कंपनीज को वो सही से लोग नहीं मिलेंगे, तो इंडिया की बात नहीं है, जनरल वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, है ना, इनको हाइपर ऑटोमेशन की तरह जाना पड़ेगा, ठीक है। एमएनसीज वगैरह हैं, हाइपर ऑटोमेशन राइट, जो एआई वगैरह है, ठीक है, उसका यूज काफ़ी ज़्यादा करेंगे, तो इससे भी राइट डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, एल्डरली क्राइसिस, ठीक है, एल्डरली क्राइसिस। क्यों, क्योंकि जो यूथ है वो कहाँ माइग्रेट कर रहा है, अर्बन माइग्रेट करेगा ना। लास्ट में जो गाँव में रह जाएंगे वो कौन रह जाएंगे, एल्डर्स रह जाएंगे, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, है ना। ऑलरेडी राइट जो फैमिलीज हैं, ओके, वो पहले जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी जिसमें एक सोशल नेट मिल जाता था, सोशल सेफ्टी का नेट, वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये क्राइसिस है। एल्डरली में और प्रॉब्लम क्या है, पेंशन का क्राइसिस है, ठीक है। हेल्थ चैलेंजेस हैं, है ना, क्योंकि हमारा सिल्वर इकोनॉमी उतना डेवलप नहीं है, ओके, सिल्वर इकोनॉमी उतना डेवलप नहीं है राइट, ठीक है। और अगर आप देखो राइट, आपने काफ़ी केस सुना होगा, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया राइट, ना वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, गोस्ट सिटीज़ डेवलप हो गई हैं, है ना, क्योंकि कुछ सिटीज़ से यूथ सारे माइग्रेट कर गए हैं और वो खाली पड़ी हैं राइट, ठीक है, उनमें अब कोई नहीं रह रहा है, तो गोस्ट सिटीज़ क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। इंडिया में क्या हो सकता है, रूरल अर्बन डिवाइड हो सकता है ना, रूरल अर्बन डिवाइड हो सकता है इसकी वजह से राइट, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं राइट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है राइट, है ना, वे फॉरवर्ड तो राइट जो चैलेंजेस हैं हमारे वही वे फॉरवर्ड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया के लिए है वो अभी क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जो हम बात करते हैं डीडी की राइट, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये वो विंडो होती है राइट ना, ओके, जहाँ पे आपकी जो यंगर पॉपुलेशन होती है, या फिर कह सकते हो जो वर्क फोर्स होती है हमारी, वो काफ़ी अच्छे नंबर्स में होती है, ठीक है। जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं, अराउंड 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 18 से 15 के बीच में है, 50 के बीच में, तो इन द सेंस काफ़ी अच्छी हमारे पास वर्क फोर्स अवेलेबल है राइट। बट ये विंडो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, आई थिंक 2050 राइट, या फिर उससे पहले राइट, काफ़ी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है राइट, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, जिसको इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए राइट ना। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं ना। सिल्वर इकोनॉमी जो टर्म होता है वो मेनली जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं राइट, उनके लिए यूज होता है राइट, है ना, चाहे वो सीनियर फ्रेंडली डिजाइन्स हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं राइट, तो काफ़ी जगह पे सीनियर्स फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, लिफ्ट नहीं होती हैं अभी भी, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में राइट, ये सिस्टम सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और क्या हो सकता है राइट ना, उनके लिए एल्डरली एल्डर केयर चाहिए होगा राइट, है ना। और क्या चाहिए होगा, काफ़ी उनको ना डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जैसे हियरिंग डिवाइसेस हो गया राइट, हियरिंग जो एड होता है, ठीक है, चलने के लिए राइट, काफ़ी हेल्प चाहिए होती है, तो ये सारी इन पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें स्टार्टअप्स वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इसको लाया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो मेनली पॉइंट तो यही है, इन पे फोकस हमें ज़्यादा करना चाहिए। गवर्नमेंट भी ऑब्वियस राइट स्टेप ले सकती है, जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दूँ, अभी रिसेंट आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, अगर आपका थर्ड चाइल्ड होता है, फोर्थ चाइल्ड होता है राइट, थर्ड चाइल्ड पे आपको 30,000 मिलेंगे राइट, और फोर्थ पे आपको 40K दिए जाएंगे राइट, है ना। तो ये गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले सकती है, ठीक है ना। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि अपने डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो राइट, है ना, वरना जो अभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा, ओके, राइट। एंड एक चीज़ और, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि 1.9 जो रिप्लेसमेंट है हमारा राइट, रिप्लेसमेंट से जो काफ़ी नीचे गिर गई है फर्टिलिटी, ये 1.9 है, और राइट ये यूनिफॉर्म नहीं है ना। आप नॉर्थ साइड में देखोगे अभी भी अच्छा खासा मतलब फर्टिलिटी रेट है ना,
तो भैया कि हमारा जो नॉर्थ है वो तो यूथ है काफ़ी, वहीं जो साउथ है वो राइट काफ़ी राइट एजिंग है, राइट एजिंग में चल रहा है। जैसे अगर एग्जांपल है केरला की बात करें तो केरला में आई थिंक अराउंड 2000 समथिंग लाइक आई थिंक शायद 2030 तक राइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट आई थिंक 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी, 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी एल्डरली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ओके, ठीक है। और इसके चांसेस हैं 2026 में और 2020